नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज अपनी रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतों की मदद से किस तरह अपनी तकलीफ को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 7 जरूरी बातें बताने वाला हूं जो इस बीमारी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आप इन बातों को लगातार अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो दर्द, सूजन और परेशानी को काफी हद तक कंट्रोल करने में सहायता मिल सकती है। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी मानी जाती है। इस विषय पर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। अगर समय पर इसका सही ध्यान न रखा जाए तो यह धीरे धीरे शरीर के जोड़ों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना सकती है। कुछ मरीजों में जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके लिए सामान्य काम करना भी कठिन हो जाता है। यही वजह है कि इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन सही जीवन शैली, डॉक्टर की सलाह और जरूरी इलाज के साथ इसे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को तैयार करने से पहले हमने इस विषय पर काफी जानकारी और रिसर्च की है। सही जानकारी और सही आदतों की मदद से इस बीमारी के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गठिया अपने आप में एक गंभीर बीमारी है और इसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ मरीजों में यह बीमारी बहुत हल्के रूप में दिखाई देती है। ऐसे मरीजों को ज्यादा परेशानी नहीं होती और लक्षण भी सीमित रहते हैं। कुछ मरीजों में यह बीमारी मॉडरेट यानी मध्यम स्तर की होती है। इसमें परेशानी तो रहती है लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती। वहीं कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें यह बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर रूप ले लेती है। जब यह बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो मरीज के जोड़ों पर इसका गहरा असर पड़ता है। कई बार मरीज इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके हाथ, पैर और दूसरे जोड़ टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। हाथ, कलाइयां, कोहनियां, कंधे, घुटने और एड़ियां तक प्रभावित हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे उन जरूरी बातों की जो इस बीमारी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में आपकी मदद कर सकती है। आज मैं आपको कुल 7 महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं तो गठिया की तकलीफ को काफी हद तक कंट्रोल करने में सहायता मिल सकती है। सबसे पहली चीज है फूड, यानी इस बीमारी में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सही खानपान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें शरीर के लिए फायदेमंद हैं और किन चीजों से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के जोड़ों में सूजन काफी ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन, लालपन और गर्माहट महसूस होती है। इन सभी लक्षणों को मिलाकर ही इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अगर खानपान सही रखा जाए तो शरीर की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसीलिए अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड शामिल करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आपको अपने भोजन में ताजे फल अधिक मात्रा में लेने चाहिए। इसके साथ ही हरी सब्जियां भी भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। सलाद को भी अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बनाइए। मौसम के अनुसार मिलने वाले ताजे फल और सब्जियां शरीर के लिए काफी लाभदायक माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फास्ट फूड से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से बचें। समोसे, बर्गर, पिज्जा और दूसरे वेस्टर्न फास्ट फूड कम से कम खाएं, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक हो सकती है जो शरीर की सूजन बढ़ाने में योगदान दे सकती है। अब दूसरी जरूरी बात है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अगर आपको गठिया की समस्या है तो अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। सही जीवन शैली इस बीमारी को संभालने में काफी मददगार साबित हो सकती है।
सुबह नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक करने की आदत डालिए। कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा रोज पैदल जरूर चलें। यह आपके शरीर और जोड़ों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके घुटनों में ज्यादा परेशानी शुरू हो गई है तो जरूरत से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने से बचें। जहां लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध हो वहां लिफ्ट का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अगर आपके घर में लिफ्ट नहीं है और घुटनों की परेशानी काफी बढ़ चुकी है तो संभव हो तो ग्राउंड फ्लोर पर रहने पर भी विचार किया जा सकता है। अगर घुटनों में दर्द और तकलीफ ज्यादा रहती है तो ऐसी सीट का इस्तेमाल करें जिससे बैठने और उठने में कम जोर लगाना पड़े। बहुत नीचे बैठने वाली सीट से बचना कई मरीजों के लिए आरामदायक साबित हो सकता है। इससे घुटनों पर पड़ने वाला दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या पीना चाहिए और किन आदतों से बचना चाहिए। सबसे पहले पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और अपने शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखिए। शरीर में पर्याप्त पानी रहने से सामान्य शारीरिक प्रक्रियाएं सही तरह से काम करती हैं और शरीर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में बेहतर तरीके से सक्षम रहता है। इसलिए कोशिश करें कि पूरे दिन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। हालांकि इसकी सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, मौसम और स्वास्थ्य के अनुसार अलग हो सकती है। धूम्रपान से पूरी तरह दूरी बनाए रखें क्योंकि स्मोकिंग कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ सूजन संबंधी बीमारियों पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ने की कोशिश करें। अब चौथी जरूरी बात है अपने वजन को नियंत्रित रखना। गठिया के मरीजों के लिए बढ़ा हुआ वजन अक्सर जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसलिए अपने शरीर का वजन संतुलित रखने का प्रयास करें और उसे जरूरत से ज्यादा बढ़ने न दें। जब वजन नियंत्रित रहता है तो घुटनों और दूसरे जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है। इससे चलने फिरने में अपेक्षाकृत आसानी महसूस होती है। इसलिए संतुलित भोजन और नियमित गतिविधि के जरिए अपने वजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अगली महत्वपूर्ण बात है मेंटल पीस यानी मानसिक शांति। सबसे पहले अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि इस बीमारी के साथ सामान्य जीवन नहीं जिया जा सकता। सही इलाज, डॉक्टर की सलाह और अच्छी जीवन शैली के साथ बहुत से मरीज अपनी स्थिति को अच्छी तरह संभालते हैं। इसीलिए जरूरत से ज्यादा मानसिक तनाव बिल्कुल न लें। लगातार स्ट्रेस में रहने से कई लोगों में दर्द और तकलीफ ज्यादा महसूस हो सकती है। इसीलिए अपने मन को शांत रखने की आदत डालिए और खुद को आराम देने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा व्यस्त मत बनाइए कि अपने लिए समय ही न बचे। 24 घंटे में कुछ समय सिर्फ अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालिए। अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा शारीरिक थकान से बचिए। इसी तरह अपने दिमाग को भी लगातार तनाव में मत रखिए। जैसे आप अपने परिवार और दूसरे लोगों के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही अपने शरीर को भी समय देना जरूरी है। पर्याप्त आराम कीजिए और रोज अच्छी तथा पूरी नींद लेने की आदत बनाइए। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो शरीर को रिकवरी का बेहतर मौका मिलेगा और कई लोगों में दर्द तथा थकान भी कुछ हद तक कम महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं छठी जरूरी चीज की, जो है एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। गठिया के अधिकतर मरीज डॉक्टर की सलाह के अनुसार सुरक्षित एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे आसान और प्रभावी एक्सरसाइज में नियमित मॉर्निंग वॉक को माना जाता है। कोशिश करें कि रोज कम से कम आधा घंटा पैदल जरूर चलें, अगर आपकी शारीरिक स्थिति इसकी अनुमति देती हो। इसके अलावा हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकती है। जरूरत पड़ने पर आप फिजियोथेरेपी की मदद भी ले सकते हैं ताकि जोड़ों की कार्यक्षमता बेहतर बनी रहे और दर्द कम करने में सहायता मिल सके। विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार गर्म सिकाई, टेंस, IFT और दूसरी फिजियोथेरेपी तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर गर्म सिकाई आपको आराम न दे तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ठंडी सिकाई भी एक विकल्प हो सकती है। अब बात करते हैं 7वीं और आखिरी महत्वपूर्ण चीज की। अगर आपके घुटनों, कोहनियों या दूसरे जोड़ों को अतिरिक्त सहारे की जरूरत महसूस होती है तो डॉक्टर की सलाह से ब्रेस या सपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। नी सपोर्ट, नी ब्रेस, नी कैप और जरूरत के अनुसार दूसरे सपोर्ट कई मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
इन्हें घुटनों, कोहनियों या एड़ियों पर जरूरत के अनुसार लगाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल भी डॉक्टर की सलाह से किया जा सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर कई मरीजों को चलने फिरने में अतिरिक्त सहारा और कुछ राहत महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, यही वे 7 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। इन आदतों की मदद से गठिया के कई मरीज अपनी परेशानी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हालांकि हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा जरूरी है। यह सभी सुझाव खास तौर पर उन मरीजों के लिए अधिक उपयोगी हो सकते हैं जिनमें बीमारी हल्के या मध्यम स्तर की है। ऐसे मरीज सही खानपान, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवन शैली के जरिए अपनी तकलीफ को काफी हद तक नियंत्रित रख सकते हैं। लेकिन जिन मरीजों में बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, उन्हें इन आदतों के साथ उचित चिकित्सा उपचार और दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यानी गंभीर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में केवल जीवन शैली में बदलाव पर्याप्त नहीं होते। वहां डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों और नियमित फॉलोअप का भी उतना ही महत्व होता है। दोनों चीजों को साथ लेकर चलने से बीमारी को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो गठिया की समस्या से परेशान रहते हैं। हल्के और मध्यम स्तर के कई मरीज सही सलाह, सही एक्सरसाइज और बेहतर जीवन शैली अपनाकर अपनी स्थिति में अच्छा सुधार महसूस करते हैं। वहीं जिन मरीजों में बीमारी ज्यादा गंभीर होती है, उनके लिए डॉक्टर की देखरेख में दवाइयों और दूसरे उपचार की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर मरीज का इलाज उसकी स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी दूसरे मरीज के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज बहुत से लोग जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं से परेशान हैं। सही जानकारी कई लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।